नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए पुनः एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हूँ। इसमें आज की जो श्रृंखला है कृषि एवं प्रौद्योगिकी फलोत्पादन से संबंधित प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। मैं क्या करता हूँ कि जो आपको टॉपिक वाइज प्रश्नों की एक श्रृंखला को उपलब्ध कराता हूँ, जो आप इससे प्रैक्टिस करके आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए, किस क्षेत्र से प्रश्न कैसे आते हैं, किस क्षेत्र कैसे आते हैं। तो इसलिए मैं अभी अलग अलग टॉपिक वाइज जो है प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आता हूँ और आने वाले समय में जो है मैं आपको सारी प्रश्नों की 10-10, 20-20 या 15-15 श्रृंखला जो रहेगी उसको एक साथ मिक्स करके फिर लाने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं, लेकिन जाने से पहले जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक भी दे दीजिएगा। तो चलिए आइए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा और साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 1, तो भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितनी प्रतिशत है बताइए। वर्तमान का पूछ रहा है, कितने, 110%, 155 या 200 या 142। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। कितना है? 142% है। ठीक है, भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितनी है? 142% है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है बताइए। संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो किसका है? तो गेहूं का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, गेहूं का है। तो आप जानते होंगे कि गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो किसका है? भारत का। और इसके साथ बता दीजिए कि नारियल का उत्पादन जो है, नारियल का उत्पादन जो है भारत का कौन सा स्थान है? तो नारियल उत्पादन में जो भारत का है तीसरा स्थान है। क्या है? थर्ड, तीसरा स्थान है। ठीक है, और तो साथ ही ये बताइए पहले स्थान पे क्या है? तो पहले स्थान पे है इंडोनेशिया। पहले पे इंडोनेशिया है और दूसरे पे फिलीपींस है। ठीक है, नारियल उत्पादन में पहले पे जो है इंडोनेशिया है और दूसरे पे फिलीपींस है, तीसरे पे आपका क्या है? भारत है। ठीक है, तीसरे पे भारत, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है काफ़ी कई परीक्षाओं में जो है पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक किसका बताइए। किस चीज़ की उसमें कमी हो जाती है? Fe की कमी या आयरन, Zn की कमी, जिंक की, N की कमी, नाइट्रोजन की, या Mn की कमी हो जाती है बताइए किसकी कमी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिंक की कमी के कारण जो है मक्के की जो पत्तियां, उनका सिर जो सफ़ेद होता है जिंक की कमी के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है बताइए। किस खाद्यान्न में? जो गेहूं पाया जाता है, चावल में, मक्का में, ज्वार में, बताइए सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मक्का में। ठीक है, मक्के में जो है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अन्न भंडारण, प्रश्न नंबर 5वां है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति की गई बताइए। कितनी नमी रहना चाहिए अन्न भंडारण के, जहाँ पे स्टोर किया जाए, जो स्टोरेज होता है कोल्ड स्टोरेज, उसमें जो है कितनी नमी चाहिए, कितना प्रतिशत? 8 से कम, 12 से कम, 14 से कम या 10 से कम? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर 12, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे स्टोर करते हैं, चाहे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, जो भी स्टोर सरकार जो स्टोरेज में रखती है, तो वहाँ पे नमी की मात्रा कितनी चाहिए होती है? 12% से कम चाहिए होती है। और आलू के लिए कितना चाहिए? अब बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा बताइए। दलहन का जो है सर्वाधिक उपभोक्ता मतलब उसको खाने वाला कौन है, मतलब उसका ज़्यादा सेवन कौन करता है? भारत करता है, रूस करता है, चीन करता है, ये यूएसए करता है, कौन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत जो है सबसे ज़्यादा दलहन का उपभोक्ता राष्ट्र है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है बताइए। 18 से 20%, 20 से 22%, 22 से 24% या 24 से 26%? तो कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 20 से 22%। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। 20 से 22% मात्रा जो है तेल की सोयाबीन में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है बताइए, कहाँ पाया जाता है? माफी चाहूँगा, चीन में, रूस में, भारत में या यूएसए में? कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत में जो है कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है विश्व में। ठीक है, कपास में भारत है। चलते नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है बताइए। कपास में, तंबाकू में, जूट में या चाय में? तो किस में की जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो है तंबाकू में कौन सा रोग पाया जाता है? तो मोजेक नामक जो रोग है, मोजेक। ठीक है, मोजेक।
जो तंबाकू है उसमें आपका मोजेक नामक रोग पाया जाता है, ठीक है। और क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न होती है, तो तंबाकू में होती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। शुगर इंडेक्स कहते हैं, ब्रिक्स कहते हैं, सुक्रोज इंडेक्स कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर ब्रिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। ब्रिक्स कहा जाता है, गन्ने के रस में जो समग्र ठोस पदार्थ होता है उसको ब्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करना है। हरा सोना किसे कहा जाता है, झूठा सोना किसे कहा जाता है, फलों का राजा और फलों की रानी, आप बताइए। तो जैसे कई बार होता है कि बहुत लोगों को जैसे सारे ऑप्शन नहीं आते, हरा सोना क्या है, झूठा सोना क्या है, तो आपको इससे जैसे एक आता होगा, मान लीजिए आपके सामने 4 ऑप्शन, इसमें से एक आता होगा फलों का राजा किसका जाता है, तो फलों का राजा कौन है, आम। मान लीजिए इसको मिला दिए, तो आप उसमें ऑप्शन में देखेंगे 1 2 3 कैसे मिक्स किया है, तो ऐसे समझिए। तो फलों का राजा क्या है, आम है, और फलों की रानी क्या है, तो लीची है, ठीक है। और हरा सोना है, हरा सोना बताइए क्या है, तो हरा सोना जो है आपका अफीम है, ठीक है। और झूठा सोना क्या है, पाइराइट्स है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो मैं इसको मिला देता हूँ, सी आएगा, CDAB, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। हरा सोना किसे कहा जाता है, तो अफीम को कहा जाता है, और झूठा सोना पाइराइट्स को कहा जाता है। और फलों का राजा कौन है, आम है, और फलों की रानी कौन है, तो लीची है। चलिए आप सभी नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शीर्ष केसर उत्पादक राज्य कौन सा, बताइए। केसर उत्पादक राज्य भारत का पूछ रहा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, पंजाब या केरल। तो कहाँ पे केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आप ये बताइए केसर किससे प्राप्त किया जाता है, उसके बीजों से मतलब फल से, या उसकी पत्तियों से, मतलब किस चीज़ से, या उसके तने से। तो केसर कहाँ से प्राप्त होता है, उसके फूलों से प्राप्त होता है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, निम्नलिखित फसलों का पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। उपरोक्त इसमें से खरीफ फसल कौन सी पूछा है, बताइए कौन सी है। आपके सामने कूट दिए गए हैं, 1 2 1 2 3 3 4 या 1 3 4। तो बताइए राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग जानते होंगे क्या है, कपास है, ठीक है, मूंगफली है और मक्का है। सरसों बताइए कौन सी फसल है, तो सरसों जो है शरद ऋतु, ठीक है। इसको ठंडियों के समय में जो है सरसों को बोया जाता है। तो बताइए 1 2 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, बताइए कहाँ पे लगाए गए थे। चिकमंगलूर में, या नीलगिरी जनपद में, कुर्ग जनपद कर्नाटक का, वायनाड जनपद जो है केरल का, बताइए कहाँ लगाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। चिकमंगलूर के जनपद में लगाया गया था, ठीक है। किसका, कहवा का बागान सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा कहाँ लगाया गया था, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक, बताइए किसका, चना, ज्वार, मक्का या गेहूं का। तो कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। गेहूं का उत्पादन जो उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है सर्वप्रथम। जितने भी राज्य यहाँ के 28 राज्य हैं उनमें जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन नंबर 1 कौन करता है गेहूं का, तो उत्तर प्रदेश करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, चलते हैं। केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अयुत्तम धान का नामकरण हुआ था, बताइए। अनुश्री या चौदनी, K402 या लूनीश्री। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लूनीश्री, ठीक है। जो कटक जो है आपसे पूछेगा चावल शोध संस्थान केंद्र कहाँ पे है, भारतीय चावल शोध संस्थान केंद्र जो है कटक में है। कटक कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश के कटक जिले में, ठीक है। तो वहाँ पे जो है एक उत्तम किस्म की जो धान की एक किस्म उपजाई गई थी, तो उसका नाम था लूनी श्री, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन पौधों का फल भाग है, बताइए, जिसको रोज जो है रोजमर्रा के जीवन में आप यूज़ करते हैं। सौंफ, सदाबहार, सतवार या खस। तो क्या राइट आंसर है, राइट आंसर सौंफ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, ठीक है। सौंफ जो है आप सभी लोग रोजमर्रा के जीवन में आप इसका उपयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कोनाल मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनके बीजों में तेल की मात्रा जो थी तेल की मात्रा अत्यधिक उच्च होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, इनके तेल में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रचुरता होती है, या इनके तेल में सेल्फ आयु लंबी होती है, या इनके तेल में एरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। इनके तेल में जो है एरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लहसुन के विशिष्ट गंध का कारण बताइए क्या। जो लहसुन है जो बहुत लोगों को बदबू करती है लहसुन, तो किस कारण करती है, इसमें कौन सा, आपके सामने 4 ऑप्शन है।
क्लोरो यौगिक पाया जाता है, फ्लोरो यौगिक या सल्फर यौगिक या ब्रोमो यौगिक, बताइए क्या पाया जाता है। तो राइट आंसर सल्फर यौगिक, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके जो महकने का कारण क्या है, इसमें सल्फर नामक यौगिक जो होती है वो पाई जाती है, जिसके कारण उसमें से एक गंध आती है अलग सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त, बताइए। सूरजमुखी तेल, मूंगफली तेल, सरसों तेल या सोयाबीन का तेल, बताइए किस चीज़ का तेल जो है, जो हार्ट के संबंधित रोग होता है हृदय से, तो उनको किस चीज़ का तेल का सेवन करना चाहिए, तो सूरजमुखी का तेल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने दो कथन दिए हैं, पहला कथन है, दूसरा कारण है। किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है, क्या ये राइट है। ऑप्शन बी, चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती, बताइए। आपके सामने कूड नीचे दिया गया है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है, या ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि आपका जो पहला है दिया है किसी भी अफ्रीकी देश में चाय का बागान नहीं, ये गलत है वहाँ पे, और ये दूसरा सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़, ठीक है बताइए। आलू है, शकरकंद है, बंडा है या जिमीकंद है, तो क्या होगा राइट आंसर, तो शकरकंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, बताइए। आम का, टमाटर का, आलू का या अंगूर का, विश्व में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पूछ रहा है, तो आलू का किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है, बताइए किस में पाया जाता है। प्याज में, मेथी में या लोबिया में, इनमें से कोई नहीं, तो क्या राइट आंसर, राइट आंसर मेथी आपका होगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम पूछा है, किस में कैल्शियम पाया जाता है, तो मेथी में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, भारत में किसके आने से यहाँ मक्के की फसल है, बताइए। कौन भारत में आया जिसके कारण जो है मक्के की फसल आई, अंग्रेज के कारणों या डच के कारण से, फ्रांसीसी या पुर्तगाली, तो राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पुर्तगाली जब आए भारत में तो इसके कारण जो है मक्के की फसल भारत में आई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, पके हुए अंगूरों में होता है, बताइए पके हुए अंगूर में क्या होता है। आपके सामने चार ऑप्शन होता है, फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज या ग्लूकोज, तो बताइए क्या राइट आंसर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, रुकिए, ये ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज, पके हुए अंगूरों में होता है ग्लूकोज। पता है कि अधिकांश जो फल होते हैं उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, किंतु अंगूर में जो है ग्लूकोज की अधिकता होती है। और सुक्रोज जो है आपका जो ये है, ये सुक्रोज जो किसमें पाया जाता है, तो गन्ना में पाया जाता है। इसको मैं नोट कर देता हूँ, गन्ना। ठीक है, गन्ना में पाया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और पके हुए अंगूर में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। और जो अधिकांश जो बाकी जो फसल हैं उनमें फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, आप सभी नोट कर चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, रोज सेंटेड प्रजाति किस फसल से संबंधित है, बताइए। आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि रोज़ लिखा हुआ है तो आप सब बहुत लोग जो कमेंट बॉक्स में रोज़ मारेंगे। बताइए चार ऑप्शन है, गुलाब, आम, लीची या अमरूद, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, लीची। ठीक है, रोज सेंटेड जो है ये किसकी प्रजाति है, तो लीची की प्रजाति है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज को चलते हैं। नेक्स्ट पेज स्क्रीन पे, सुपर स्टार प्रजाति है, बताइए किसकी है, सुपर स्टार कौन है, गुलाब की, आलू की, हल्दी की या आम की, तो राइट आंसर है, आप सुपर स्टार से आंकड़ा लगा लीजिएगा, क्या होगा, तो गुलाब की प्रजाति है। ठीक है, क्योंकि किसको दिया जाता है, जो आपके सुपर स्टार होते हैं, आप उन्हीं को गुलाब देते हैं ना, किसी अन्य को तो देंगे नहीं, तो गुलाब की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज को चलते हैं। नेक्स्ट पेज स्क्रीन पे, अल्फा अल्फा है, बताइए क्या है, एक प्रकार का एक इसको खाया जाता है, भविष्य का इसको आप जो है वो कर सकते हैं, मतलब इसको भोजन एक तरह से, घास, चावल, मक्का, ज्वार, तो किस चीज़ का है ये, तो घास का है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, अल्फा अल्फा क्या है, एक घास की एक प्रजाति है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज को चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया है, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं, बताइए, 1, 10, 100 या 1000, तो बताइए कितने होते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, तो 100 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पेज को चलते हैं। नेक्स्ट पेज स्क्रीन पे, सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक के कारण होते हैं, बताइए, सेब जो महकता है किसके, या फार्मालिन, बेंजीन, मैलिक अम्ल या बेंजेल्हाइड, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मैलिक अम्ल के कारण जो है सेब में महक आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर स्क्रीन पे,
मक्के की खेती की जाती है, बताइए की जा सकती है कैसे? खरीफ के मौसम में, जायद के मौसम में, रबी के मौसम में या वर्ष भर? तो बताइए मक्के की खेती कब की जा सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है, इसको वर्ष भर में की जा सकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, बताइए कहाँ? असम राज्य में है, पश्चिम बंगाल में, बिहार राज्य में या मेघालय में? बताइए कहाँ पे है? तो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है? तो राइट आंसर पश्चिम बंगाल है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण बताइए क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, या जोत का छोटा आकार, या उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी, उपरोक्त में से सभी? तो बताइए क्या राइट आंसर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, जो भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है, इसमें आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य में लगा रहना है, और जोत का आकार जो है छोटे होता है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण जो है खेत कम होते जा रहे हैं, और उत्पादक की जो हमारी तकनीकी है बीजों की, वो मतलब अच्छी तकनीक की बीज नहीं है। चलते नेक्स्ट प्रश्न को। चलते नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे। महाधान सुपर राइस विकसित किया था, किसने किया था? बताइए। एम एस स्वामीनाथन ने, एन ई बोरलॉग ने, जी एस खुश ने, या पी के गुप्ता ने? बताइए किसने किया था? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर जी एस खुश। बताइए जी एस खुश कहाँ? अच्छा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक है, जी एस खुश के द्वारा जो है महाधान सुपर जो है उसको किया गया था। महाधान एक सुपर राइस का विकसित जो है ना, कहाँ पे हुआ था सर्वप्रथम? तो फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, कहाँ पे? फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के मुख्य प्रजनक कौन थे? जी एस खुश के द्वारा। ठीक है, ये कहाँ के थे? तो फिलीपींस के थे। ठीक है, और इन्होंने कब किया था? तो कौन सा सन था? 1989 में, 1989 में। ठीक है, 1989 में ये महाधान पर अनुसंधान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1989 में। कहाँ पे? फिलीपींस के। फिलीपींस में किस में? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ठीक है, और आपको सभी को पता होगा कि भारत में जो है कृषि क्रांति किसने लाई थी? तो एस स्वामीनाथन ने लाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और विश्व में किसको जाना जाता है? और दुग्ध की क्रांति किसके द्वारा लाई गई थी? आप ये दो आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते एक मैं हिंट देता हूँ, नॉर्मन बोरलॉग किस चीज़ के हैं? चलिए आप इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पे स्क्रीन पे। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं, बताइए क्या है? 100 सेमी से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप होना चाहिए, या फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु, या 100 सेमी से कम वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से कम ताप, या ऑप्शन डी फसल की पूरी अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु। तो राइट आंसर क्या है? तो चावल की खेती के लिए पूछा है, तो वहाँ पे अधिक से अधिक पानी, चावल के लिए क्या चाहिए होता है? वर्षा की जरूरत होती है, पानी की ज़्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। 100 सेमी से ऊपर वर्षा, मतलब 100 से लेकर 200 सेमी तक की वर्षा अगर होगी तो चावल के लिए काफ़ी फायदेमंद है, और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उसका तापमान होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और ये बताइए चावल की खेती कब की जाती है? कौन से मौसम में? रबी में की जाती है, खरीफ में की जाती है, या जायद में की जाती है? बताइए राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, साओ पोलो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। कहवा, चाय, तंबाकू या कोकोआ? तो किसके लिए? तो कहवा के लिए। कहवा कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। साओ पोलो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कहवा के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? बताइए। 12%, 16%, 18% या 20%? तो राइट आंसर 12%। 12% कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले रसायन का नाम बताइए, क्या है? KMS, या सोडियम बेंजोएट, साइट्रिक अम्ल, सोडियम मेटाबाइल्सफाइड? बताइए क्या है? आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे जो उसको पसंद करते हैं ब्रेड के साथ या कुछ भी चीज़ खाते हैं तो उसके साथ टमाटर का जो केचप बहुत लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, सोडियम बेंजोएट का उसमें ये नामक रसायन डाला जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर स्क्रीन पे। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी? बताइए। 1 जनवरी 1990, 1 जनवरी 1991, या 1 जनवरी 1992, या 1 जनवरी 1993? तो बताइए कब की गई थी? तो राइट आंसर 1 जनवरी 1993। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के बारे में पूछ रहा है, तो कब की गई थी? 1 जनवरी 1993। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अच्छा, तो आज हमारे प्रश्नों की जो श्रृंखला है 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज यहीं पे समाप्त होती है।
तो आपसे जो है पुनः मुलाकात जो होगी ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप जाने से पहले जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और उसके बाद जो है आप एक लाइक भी दे दीजिएगा। तो आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः जो है नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मुलाकात होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।